जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र। जग का कार्य जग में होता है। ज्ञान का कार्य ज्ञान में होता है। वेद विज्ञान परम विज्ञान है। यह जागृति, इस जागृति से ही अंतर में निराकुलता प्रकट होती है। अनादिकाल से जिस स्वरूप को नहीं पहचाना वह स्वरूप यह है कि जिस स्वरूप में परज्ञेयों का प्रवेश नहीं, मगर उस स्वरूप का जो परिणमन हो रहा है, द्रव्य की जो पर्याय परिणमित होते हैं, उन पर्यायों में भी पर द्रव्य का कहीं पर भी प्रवेश नहीं होता। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यही तत्व विचार होता है, जिस तत्व विचार से विचार
विकल्प रूप जो होता था वह विकल्प गिर जाता है और निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होता है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये नियम है कि निर्विकल्प अनुभूति होने से पूर्व एकमात्र चैतन्य तत्व का ही चिंतन होता है, विचार होता है। देव शास्त्र और गुरु के भी विचार अनुभूति में नहीं, अनुभूति से पूर्व जो तत्व विचार होता है उस तत्व विचार में भी देव शास्त्र गुरु के विकल्प नहीं होते। इसलिए एकमात्र चैतन्य तत्व का विचार, उसी में ही देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है। विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। जिन जिन पर पदार्थों में हमारा स्वार्थ का संबंध है भगवान, उन पर पदार्थों की बात तो बहुत दूर, उन पर पदार्थों के विकल्पों की चाल तो बहुत दूर। जो हमारा लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है, ऐसे पर पदार्थों की बात तो दूर। देव शास्त्र गुरु जो वितरागी परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के विकल्प भी अनुभूति से पूर्व होने वाले चैतन्य तत्व के विचार में नहीं होते हैं। और उस समय जो ये विचार होते हैं, उस विचार का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि उन विचारों से ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि मोह मंद होता है। मिथ्यात्व पर हथौड़े पड़ते हैं, मिथ्यात्व का पत्थर टूटने लगता है। यह अनादि काल का जो भ्रम था, वह भ्रम को दूर होने की अब तैयारी हुई। अभी सागर का दर्शन तो नहीं हुआ, मगर सागर के निकट पहुंचा। शीतल मंद मंद ऐसी जो हवा, वो हवा से ये पता चला कि सागर अब निकट है। मगर कदम आगे बढ़ते ही रहते हैं और कदम आगे बढ़ते बढ़ते सागर का दर्शन होता है। चैतन्य सागर का जो दर्शन होता है, भगवान आत्मा, ये चैतन्य सागर का जो दर्शन होता है निर्विकल्प अनुभूति के काल में। मगर उससे पहले जो विकल्पात्मक चिंतन चलता है, जिन विकल्पात्मक चिंतन के काल में इतना निर्णय होता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। बीच में जो ये विकल्प 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 का पर्दा, इतना सूक्ष्म बारीक पर्दा रह जाता है। वो विकल्प का जो पर्दा, उन विकल्प से कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये तत्व विचार चले ना, उसका भाव समझना भगवान। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, संसार के परिभ्रमण से थका, जन्म मरण के दुख से थका और क्षणिक के बोझ से पूरी तरह से भरा ऐसा जीव जब ये तत्व विचार करता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मगर चैतन्य तत्व का भाव सहित जो चिंतन हो, वो चिंतन में भी वो विकल्पात्मक चिंतन, वो विकल्पात्मक चिंतन में अटकना होता है। विकल्पात्मक चिंतन में से वो निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो, ये रहस्य समझना है। तत्व विचार तो चलता है ना भगवान, तत्व विचार। तो उन तत्व विचार के काल में बैठते तो है, विचार तो करते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये शरीर मेरा नहीं है,
राग और द्वेष के विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, ये विचार तो करते हैं, फिर भी वो निर्विकल्प अनुभव क्यों नहीं हुआ? निर्विकल्प अनुभव से पूर्व जो तत्व विचार होता है, वह तत्व विचार भी अभी नहीं हुआ है। निर्विकल्प अनुभूति तो नहीं हुई, मगर निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व जो तत्व विचार, वहां क्या होता है कि वहां एकमात्र ज्ञायक का लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य का भाव कि ज्ञान का जो स्वभाव है, जो जानना जानना जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। और ये जो जगत के ज्ञेय, ये जो जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों की रुचि और उन ज्ञेयों के लक्ष्य के कारण ही, उन ज्ञेयों के लक्ष्य के कारण ही ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में नहीं आता। नहीं आता उसका भाव भी बहुत सूक्ष्म है। अनुभव में आता होने पर भी वो दृष्टि में नहीं लेता, ज्ञेयों की आसक्ति के कारण, वो मोह के भाव के कारण, ज्ञेयों की सुख बुद्धि के कारण वो लक्ष्य में नहीं लेता। ऐसा ये स्वरूप है। बिल्कुल घना अंधेरा है, और घने अंधेरे में ये दृष्टि का भाव समझना भगवान। हे ज्ञान दीपक, जब चैतन्य का लक्ष्य होता है, तो वर्तमान में जो ज्ञान में जानने जानने रूप परिणमन होता है, उस जानने रूप परिणमन में चैतन्य परमात्मा तत्व के लक्ष्य से, विकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है, और पर से लक्ष्य हट करके, और पर से ये उपयोग हट करके अंतर्मुख होता है, वह निर्विकल्प होता है। ये निर्विकल्प तुम होगे भगवान, मगर वो भाव पूरा समझ करके ऐसा प्रयोग, योग से पार होना है। मगर योग से पार होना ये प्रयोग है, उपयोग का उपयोग में स्थिर होना ये प्रयोग है। और तब योग का विकल्प ही नहीं होता, बस ये प्रयोग का वास्तविक फल ऐसा मिला कि अब निर्विकल्प हुआ। ऐसा निर्विकल्प जो भी ज्ञेय है, रात्रि का घना अंधेरा हो न, और अंधेरे में वो लक्ष्य का स्वरूप समझना। घने अंधेरे में वो जो दीवार है, दीवार भी है, और ये राख की भी दीवार है, मगर घने अंधेरे में जो दीवार है, आंख खुली है, आंख खुली है और दीवार है। ऐसा हो। हाँ हाँ हाँ। उस समय ये चैतन्य स्वरूप के अंतर्मुख ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टि में आने का भाव कि अनंत परमाणुओं का ये मोह छूटा, ऐसा भी विकल्प नहीं हो। अनुभूति जब होती है ना, तो अनंत परमाणुओं का मोह छूटा। अब इस जगत में कोई भी परमाणु मेरा नहीं, ऐसा भी विकल्प नहीं, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। वहां वहां अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। जगत का एक भी परमाणु मेरा नहीं है, ऐसा विकल्प तो दुख है, वो दुख स्वरूप है। ऐसा विकल्प हो। ये आचार्य देव ये समय सार में ये लिखे, वो एक परमाणु भी मेरा नहीं है। एक परमाणु, समय सार की 38वीं गाथा, एक भी परमाणु मेरा नहीं है, ये लिखने का विकल्प आया। ये विकल्प दुख है, क्योंकि उस समय एक परमाणु मेरा नहीं है, ये तो लिखने का विकल्प आया ना। ये लिखने का विकल्प आया, मगर लिखने का विकल्प नहीं आता। और सिर्फ यही विकल्प आता, विकल्प लिखने का नहीं, सिर्फ यह विकल्प आता कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। उसमें अतीन्द्रिय आनंद पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अतीन्द्रिय आनंद का घात होता है, क्योंकि एकमात्र चैतन्य,
एकमात्र चैतन्य से ध्यान हटा कि बस फिर वो जग में मेरा कुछ है और मेरा कुछ नहीं है, उन विकल्पों की खाई में गिरा, मरा विकल्पों की खाई में, ऐसा होता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा जो तत्व विचार है, आ, 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 ये दीवार, ये राख की दीवार, बाहर की भी एक दीवार है, घना अंधेरा है, घना अंधेरा है। अभी आंख खुली है, बाप बेटे को पूछता है कि तुझे क्या दिखता है, और बेटा कहता है कुछ भी नहीं दिखता है, अंधेरा है ना। और अंधेरे में अब दिया जलाया, और दिया जलाते ही बाप ने बेटे से पूछा कि अब क्या दिखता है, तो बेटे ने कहा कि अब ये दीवार दिखती है, ये दीवार दिखती है। बाप पूछता है कि ये दीवार तुझे दिखती है, तो थोड़ी देर पहले ये दीवार क्यों नहीं दिखती थी? तो वह कहता है थोड़ी देर पहले दीवार नहीं दिखती थी क्योंकि ये प्रकाश नहीं था, इसलिए दीवार नहीं दिखती थी। यहां दोनों बात है। उसने वो जो प्रकाश दिखता है, बाप कहता है कि प्रकाश दिखता है, ये प्रकाशित कौन हो रहा है? ये दीवार प्रकाशित हो रही है कि ये दीपक की ज्योति से जो प्रकाश है, वो प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो रहा है? कि दोनों प्रकाशित हो रहे, क्योंकि दीपक की ज्योति का स्वभाव तो ऐसा है ना। ज्योति का स्वभाव तो ऐसा है कि ज्योति से ज्योति भी प्रकाशित हो और ज्योति से दीवार भी प्रकाशित हो, ये ज्योति का स्वभाव है। यहां तक तो बात समझ में आती है। मगर ये जो ज्योति का स्वभाव है कि ज्योति से दीवार प्रकाशित होती है, ज्योति से दीवार प्रकाशित होती है, ऐसा लक्ष्य रहता है तो ध्यान दीवार की ओर जाए बिना रहता नहीं है। ज्योति से कौन प्रकाशित हुआ, ज्योति से कौन प्रकाशित हुआ, ऐसा। इसलिए वो जो ज्योति से दीवार प्रकाशित हुई, ये सत्य होने पर भी जिसको ज्योति से प्रयोजन है, उसे ज्योति से दीवार दीवार दीवार, वो दीवार का लक्ष्य हटा करके ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा ज्योति का जोर लाना पड़ेगा। और जब ऐसा जोर आएगा ना, ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति, तब फिर ऐसे तत्व विचार से वो दीवार प्रकाशित तो होती है, नहीं होगी वो नहीं, वो दीवार प्रकाशित होती है, मगर लक्ष्य बदल गया होने से अब वो ज्योति से ज्योति को प्रकाशित होता देखता है। अब उसे कोई कहे कि दीवार में तू मोह मत कर, वो उसको विकल्प ही नहीं है कौन सी दीवार, क्योंकि वह तो ये अनुभव करता है कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। ऐसी ये चैतन्य ज्योति, ये ज्ञान ज्योति, ज्ञानी को ये जागृति हो भगवान, ये ज्ञान ज्योति, ये राख की दीवार है, ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार हो, अनंत परमाणुओं का पिंड, मगर देखते हैं आंख खुले होने पर भी अंतर में ये जागृति कि ये ज्ञान की ज्योति जानने में आ रही है, तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये देह है, ये देह है, ये देह जानने में आता है, ये देह जानने में आता है, ऐसे विचार से तो देह 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 का लक्ष्य छूटता ही नहीं है। ये ज्ञान अनादि काल से भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ये लक्ष्य नहीं किया, अपने को नहीं जाना, ऐसा नहीं हो। उस समय भी ये अनादि काल से स्वयं का जानना, स्वयं से प्रकाशित होना हो रहा था। जैसे दीपक की ज्योति है, अभी वो दूर है, घर के बाहर है,
तो घर के बाहर जो दीपक की ज्योति आंगन में हो ना भगवान, तो आंगन में जो दीपक की ज्योति, वहां आंगन में जो कांटे उगे हैं तो कांटे प्रकाशित होते हैं। तो जब वो दीपक की ज्योति यहाँ कमरे में आई और अंदर जो कमरे में जो दीवार है वो दीवार प्रकाशित हुई। अब घर में ज्योति आई तो दीवार प्रकाशित हुई, और बाहर थी तब कि तब कांटे प्रकाशित होते थे। तो बाहर थी तब कांटे प्रकाशित होते थे और यहां अंदर आई तो दीवार प्रकाशित होती है। मगर दोनों स्थिति में वो ज्योति प्रकाशित हो रही थी, बाहर भी ज्योति से ज्योति और भीतर आई तब भी ज्योति से ज्योति। ऐसा हो एक समय के लिए भी ऐसा 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 ब्रेक नहीं पड़ा। ये तो दो बात कही ना भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है भगवान, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। ये तो दो बात कही। ऐसे निगोद के भव से लेकर अनंत भव निगोद में, और फिर ऐसे ऐसी गिनती करो कि जन्म मरण के चक्कर काटे, तो ऐसे एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ऐसे अनंत देह, अनंत परमाणुओं का पिंड। ये अनंत परमाणुओं का पिंड, ऐसा एक देह, ऐसे अनंत देह, ऐसे अनंत देह, अनंत देह प्रकाशित हुए न, उसमें ये बात भूल ही गया। उसमें ये जो बात भूल गया, कांटे प्रकाशित हुए, दीवार प्रकाशित हुई, इतने इतने लंबी 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 गिनती कर ली। कितनी की गिनती की? अनंत की गिनती बता दी उसने। एक इंद्री में था तब एक इंद्री का शरीर प्रकाशित हुआ, दो इंद्री में दो इंद्री का शरीर प्रकाशित हुआ, ऐसे अनंत भवों में अनंत शरीर की गिनती करके बता दी कि अनंत भव, ऐसा गिनती बता दी। अर्थात वो अनंत का हिसाब बताता है, ऐसा ये जीव का भ्रम। मगर वो अनंत का हिसाब बताता है, एक बात को मुख्य करके विचार ही नहीं आया कि अनंत देह को प्रकाशित करने वाली यह चैतन्य ज्योति, जिस चैतन्य ज्योति से एक समय भी ऐसा नहीं था कि चैतन्य ज्योति प्रकाशित न हुई हो, ऐसा। इसलिए अनादि काल से भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है। ये आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव में लाना नहीं है, अनुभव में लाना नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं है कि आत्मा का अनुभव करना। सम्यक दर्शन तो कि दृष्टि का बदल जाना कि ये अनुभव हो रहा है, ये आत्मा का ही प्रकाशित होना हो रहा है। ये अनुभव स्वयं का अनुभव है। आ ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप अंदर से ओ ऐसे ऐसा। फिर ये शरीर को छोड़ना, ये राख की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा तो वहां विकल्प ही नहीं है। राख की दीवार का पड़ोसी है। हाँ हाँ हाँ, ये प्रयोग है, ये साधना के प्रयोग है भगवान। चैतन्य तत्व की अनुभूति इस तत्व विचार से होती है, ऐसे तत्व विचार से कि ज्ञान में, ज्ञान जानने में आ रहा है, जगत जानने में आ रहा है। इसका मना करना कि मना इसलिए करना क्योंकि तुझे लक्ष्य वहां का हटाना है। इसलिए वहां का लक्ष्य हटाने के लिए उस बात को एक और रख, और स्वयं का जो स्वरूप वो जो है वो बात वो है, उसमें भी अंधेरे से अंधेरा, अंधेरे से अंधेरा कैसे प्रकाशित हो सकता है, ऐसा। वो दृष्टि की बात है, पूरी दृष्टि बदल जाती है। लक्ष्य, लक्ष्य का भाव जो है ना, वो लक्ष्य का भाव ये कि न्यायक का लक्ष्य यदि है तो न्यायक के लक्ष्य से, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के लक्ष्य से, ऐसा न्यायक का लक्ष्य है ना, तो न्यायक के लक्ष्य से ये दशा प्रकट होती है कि ज्ञान में न्यायक जानने में आ रहा है ये तत्व विचार।
ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान। वहां जो अभेद 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 होता है ना, उसको कहते पर्याय और द्रव्य मिल गए। मिल गए ऐसा कहते हैं वो, क्योंकि द्रव्य का और पर्याय का स्वरूप ऐसा हो गया। द्रव्य का स्वरूप जैसा है ऐसा पर्याय में होना। तो द्रव्य का स्वरूप कैसा है? अभेद है। द्रव्य में भेद नहीं है, टुकड़े टुकड़े ऐसे नहीं है, द्रव्य एक है, अभेद है। तो जब पर्याय भी द्रव्य की तरह वो अभेद होती है, अभेद होती है, तब द्रव्य में जैसा स्वभाव था वो पर्याय में प्रकट हुआ। तब वो द्रव्य जैसा शुद्ध है, ऐसी ही पर्याय शुद्ध हुई। द्रव्य अभेद है तो पर्याय भी अभेद हुई। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध हुई। द्रव्य निर्विकल्प है और पर्याय भी निर्विकल्प हुई। मगर ये तत्व विचार और ये अभ्यास शरीर से छूटना नहीं। इन विकल्पों को एक और रखो कि शरीर से छूटना है, शरीर को मेरा नहीं मानना, ऐसा नहीं। अंतर में जो निर्विकल्प स्वरूप जो है, वो स्वरूप अनुभव में आने पर निर्विकल्प अनुभूति में विकल्प के आवरण के साथ नहीं हो, विकल्प के आवरण के साथ नहीं। इसलिए उसको कहा कि वहां तो वो चेष्टा भी नहीं करता। ऐसा ये ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है, ऐसी चेष्टा नहीं करता। वो चेष्टा हुई, वो विकल्प का आवरण बीच में आएगा। यहां तो ये तत्व विचार जब चलता है, उस तत्व विचार के काल में न्यायक को जानना है ऐसा नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान। उस समय विकल्प जो होते थे ना, विकल्प, वो विकल्प मंद 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 ऐसे मंद होते जाते हैं। विकल्प ऐसे मंद होते हैं भगवान। ये विकल्प मंद होते हैं। मैं न्यायक देव हूं, ऐसे विकल्प तो अभी हो रहे हैं। यहां कौन से विकल्प को मंद करना है? घर पुत्र पत्नी परिवार के तो है ही नहीं। ऐसा ऐसा हो, घर पुत्र पत्नी परिवार के तो है ही नहीं। यहां तो यह है कि घर पुत्र पत्नी परिवार के विकल्प की तो बात ही नहीं। मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, ऐसा जो विकल्प है उन विकल्पों को भी आ आ आ आ जैसे ही न्यायक का लक्ष्य अंतर में आया, ऐसा महिमा भाव अहो भाव पूर्ण रूप से कि वह जो विकल्प है, वो विकल्प गिरता है। कौन सा? मैं न्यायक देव हूं, ऐसा विकल्प गिरता है। ज्ञान से न्यायक जानने में आता है भगवान, विकल्प से नहीं। विकल्प से नहीं, विकल्प से तो आकुलता हुई। मगर उस समय भी तत्व विचार ये न छूटे। ऐसा ही तत्व विचार ये द्रव्य का जोर ऐसा। वहां पर वो जो है, वो किरण निकली, वो सूरज की किरण है। ऐसी एक ज्ञान की पर्याय, वो तो भगवान आत्मा की पर्याय है ना। ऐसी ये सूरज की किरण है। मगर सूरज की किरण कही जाती है सूरज की किरण, मगर जो किरण है उन किरणों में सूरज नहीं है, ये भी स्वीकार करना।
किरण होती है सूरज की, किरण से प्रकाशित होता है जगत, और किरण से प्रकाशित होता है सूर्य, मगर फिर भी सूर्य की किरण होने पर भी सूर्य किरण नहीं है। ये ज्ञान की जो पर्याय है, इस ज्ञान की पर्याय से ये जगत जानने में आता है, और ज्ञान की पर्याय से भगवान आत्मा जानने में आता है, मगर भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय नहीं है। तो एक समय की पर्याय ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन मैं नहीं, मगर ये तो तत्व विचार के लिए ये कहा, चिंतन के लिए ये कहा कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, क्योंकि अभेद है, यहां पर अभेद है यहां। इसलिए पर पदार्थ का राग न करो, पर पदार्थ में मोह न करो, ये बात फिर आई कहां, वो नहीं रहती ऐसे। ओ इसलिए मोह नहीं करना है, इसको अपना नहीं मानो, इसको कहते मस्ती। मस्ती का भाव भगवान समझते हो? मस्ती का भाव ये कि अब जो धन का ढेर पड़ा हो ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अलिप्तता, ये भरत चक्रवर्ती की अलिप्तता, ये सम्यक दृष्टि की अलिप्तता, विकल्प के काल में भी ये धन का ढेर हो, धन का ढेर वो ज्ञान में जानने में आता हो, मगर यहां अनुभव क्या करते हैं? अनुभव ये कि धन जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है वह ज्ञान जानने में आया। तो किसको जाना उन्होंने? उन्होंने उस समय ज्ञान को जाना, ज्ञान को जाना, ज्ञान को जाना, ज्ञान को जाना। अब जो व्यक्ति ज्ञान को ज्ञान को ज्ञान को ज्ञान को ज्ञान को ही जानता है, और उस व्यक्ति को तुम पूछो कि तुम धन में मोह मत करना, वो कहे कौन सा धन, यहां तो मैं ज्ञान को जानता हूं, धन कहाँ है? उसको कहते हैं निरंतर जगत के ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मगर अपने अंतर की चैतन्य की ये जागृति की यहां अनुभव ज्ञान का। ये स्वयं का रस, स्वयं का अनुभव, अंतर का रस अंतर में आता है भगवान। इसको कहते हैं दृष्टि का बदल जाना। सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन दृष्टि का बदल जाना, कि पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर ज्ञायक में दृष्टि करो। मगर पर पदार्थों से दृष्टि सीधी ज्ञायक पर कैसे हो? पहले तो ये कि पर पदार्थों को जो जानना हो रहा है, वो जानने में भी ज्ञान ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ऐसा जब तक जोर नहीं आएगा तब तक न्यायक पर ध्यान जा ही नहीं सकता। सीधा पर से न्यायक पर आए कैसे? ये तत्व विचार, ये निर्विकल्प अनुभूति होने से पूर्व ये तत्व विचार है, ये चैतन्य तत्व विचार है। और उसमें ही उदासीनता होती है, उदासीनता। पर से जो पर की जो रुचि अब छूटने लगी ने, पर में अब जो रस न रहा ने, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि पर में अरे ऐसा ऐसा अनित्यता है, अनित्यता, ये संसार छोड़ने जैसा, ये संसार में सुख नहीं, ऐसा नहीं। वो व्यस्त हो गया, व्यस्त हो गया, अभ्यास में इतना व्यस्त है, समय नहीं है। इसलिए ज्ञानी के पास समय कहाँ है? किसके लिए? भोगों को भोगने के लिए नहीं, भोगों को भोगने के लिए नहीं, भोगों को अपना मानने के लिए नहीं। भोगों को मैं जानता हूं, भोगों को जानता हूं, इन विकल्पों में भी उलझने का समय नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान को जानता हूं, मैं अपने को जानता हूं, मैं अपने को जानता हूं। ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती भगवान आत्मा।
न्यायक न्यायक और न्यायक कौन है यहाँ? तो न्यायक न्यायक और न्यायक भगवान। इनमें मोह नहीं करना, ऐसा हो, इनमें मोह नहीं करना। मगर मोह करने से पहले जानना तो पड़ेगा किसमें मोह नहीं करना। ऐसा ऐसा हो बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। कोई अंधा व्यक्ति हो ना, अंधे व्यक्ति को तुम कहो, अंधे व्यक्ति को कहो ऐसा हो कि सामने जो सागर है ना, उन सागर में तो वहां मोह मत करना, उस सागर में राग मत करना। इतना जो सागर जो ऐसे उछल रहा है ना, उसमें तो रस मत लेना। ऐसा वो हंसने जैसा होगा ना, वो इसलिए क्योंकि वो कहता है अरे मैं नहीं देखता हूं सागर को, तुम मेरे को कहते हो मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, मेरे को पता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि पर को अपना नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। अरे नहीं मानते नहीं, यहां अनुभव स्वयं का करते हैं, इसलिए पर को मैं अपना न मानू, उन विकल्पों में भी उलझना नहीं होता। उसको कहते सहजता। उसके लिए कुछ करना पड़ा उसको, अंधे व्यक्ति को कुछ करना पड़ा कि सागर को मोह, सागर में मोह नहीं करना। अभी मैं बस अपने को कंट्रोल में रखता हूं, अभी मैं रीढ़ की हड्डी को ठीक करके बैठता हूं, अभी मैं बिल्कुल कान बंद कर देता हूं, अभी मैं कुछ भी, कोई मुझे कुछ भी मत करना, अभी मैं प्रवचन सुन लेता हूं, अभी कुछ भी नहीं। कि सागर है तो है, मगर इसको मैं अपना नहीं मानता, वो सहज है क्योंकि मैं देखता ही नहीं तो क्या मानू ये मेरा। उसका भाव ये, इसके दृष्टांत से ये समझता, इसका भाव ये है कि जिनके अंदर में ये चैतन्य की मस्ती आई है, वो तो ज्ञान 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 का अनुभव, और उस ज्ञान के अनुभव में विकल्प का अनुभव ही नहीं है। जितने अंशों में वहां है ना ऐसा कि ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का अनुभव। यदि ये ज्ञान का ही अनुभव होता है और विकल्प है ही नहीं, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हो गया? तो फिर अभी चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, ये क्यों? तो उसका भाव ये है कि अभी जो अपूर्णता है, भले ही ये ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ये बात जो कही है वो दृष्टि की मुख्यता से कही है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी हो गई है। फिर भी उदयगत जो रागादि विकल्प है वो उदय में आते हैं, और उदय में आते हैं तो उतने अंशों में वहां दुख भी है। दुख है ना, सम्यक दृष्टि को दुख है, कि सम्यक दृष्टि को दुख है, मगर सम्यक दृष्टि को दुख है, मगर उनकी दृष्टि में दुख नहीं है। ऐसा हो सम्यक दृष्टि को दुख होता है, मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि में दुख नहीं होता है, दृष्टि में ज्ञान होता है। हाँ हाँ, वो अंधा व्यक्ति सागर के सामने होता है कि होता तो है, सम्यक दृष्टि के पड़ोस में, पर्याय में दुख तो होता है, मगर अंधा व्यक्ति सागर के सामने है कि है, मगर वो सागर के सामने नहीं है, वो अनुभव की मुख्यता से ऐसा है। ये भेद विज्ञान, ये चैतन्य तत्व, ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति से पूर्व ऐसा भेद विज्ञान का ये तत्व विचार, ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य का विचार ऐसा। हाँ हाँ, ये ध्यान से पूर्व, अनुभूति से पूर्व तत्व विचार जो है ना, ज्ञान दीपक ये कहते हैं ना, अरे अरे, हाँ? कल का जो चैतन्य तत्व विचार हो ना, उसको तो नित्यक्रम बनाने दे, नित्यक्रम बनाने जैसा है। रोज वो 15 मिनट का जो चैतन्य तत्व विचार 4 बार सुनना है, ऐसा नित्यक्रम बना देना जैसा है। फिर दूसरे दिन कहते हैं आज का भी नित्यक्रम, आज का, सब नित्यक्रम, सब नित्यक्रम।
ये तुम्हें जो अंतर में चैतन्य की रुचि जगी है ना भगवान, ऐसी ये सत्संग न छूटे, वरना कहीं खाई में गिरना होगा। एक 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 इसलिए हो भगवान, इसलिए इसी भावना के साथ में, ऐसी भावना से, बिल्कुल बोलने के लिए ऐसा शरीर साथ नहीं देता है, ऐसा गले में इतनी जलन 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 आग की तरह जलना होता है, जलना जलना होता है, जैसे आग लगी, अंदर आग लगी ऐसा जलना। मगर एक भाव कि एक दिन का ये सत्संग भगवान छूट गया ने तो ऐसे फिसल जाना होता है, कम से कम वो एक आधार बना रहता है। ऐसे भाव के कारण ये विकल्प आया कि सत्संग नहीं छोड़ना, क्योंकि यही चैतन्य तत्व विचार ये नहीं होगा तो फिसलना हो जाएगा, और फिर वापिस आने में भगवान फिर बहुत देर लग जाएगी। इसलिए ये अवसर नहीं गंवाने के लिए, हे ज्ञान दीपक, ये तेरे ज्ञान दीपक की जो ज्योति है, उस ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा तत्व विचार तू कर, अनुभव मत कर, तत्व विचार कर। ऐसे तत्व विचार से राख की दीवार प्रकाशित होती है, ऐसा लक्ष्य छूट जाएगा। ये समय सार, हाँ, ये नियम सार, नियम सार, नियम सार, नियम सार। आत्मा तो स्व को जानता है, पर को जानता है। अरे स्व को भी जानता है, पर को जानता है, ऐसा सर्वथा नहीं कहा, कथनचित स्व पर को जानता है ऐसा कहा, ऐसा कहा। अंतर में तो दृष्टि यहां करने के लिए अब ये कहते हैं, आ आ आ आ आ आ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हाँ? इस जगत में मेरा कौन है? भगवान आत्मा के अलावा इस जगत में मेरा कौन है? आज तक ये विचार करते थे ना, भगवान आत्मा के अलावा इस जगत में मेरा कौन है? ज्ञान के अलावा भगवान आत्मा में मेरा क्या है, ऐसा विचार करते थे। अब ये विचार करना कि ज्ञान के अलावा जानने में क्या आता है, ऐसा मेरा क्या है ऐसा नहीं, ज्ञान के अलावा इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं ऐसा नहीं, ज्ञान के अलावा मुझे कुछ जानने में ही नहीं आ रहा है। ऐसा अरूपी है ये भगवान आत्मा, ये अरूपी है, अरूपी होने पर भी चैतन्य स्वरूपी है। ऐसा अरूपी है और चैतन्य स्वरूपी है, और चैतन्य स्वरूप निगोद में भी ज्ञान प्रकाशित होता है। अरे निगोद में, तो निगोद में ज्ञान प्रकाशित होता था तो निगोद में परिभ्रमण, अनंत दुख, एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण। न्यायक में लीन हुए बिना, न्यायक में लीन हुए बिना परिभ्रमण हुआ, तो न्यायक में लीन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ऐसा उससे पहले भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए ना, कि उससे पहले के प्रोसेस में भी वो नहीं गया, कि क्या, कि यह चैतन्य तत्व विचार, कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, ऐसा तत्व विचार, वो निगोदिया को विचार नहीं आता, असंगनी तक के जीव को विचार ऐसा नहीं आता। ये अवसर मिला ये विचार करने का, हो ये ऐसा अवसर तेरे चैतन्य महल के पड़ोस में, ऐसे मनोवर्गणा के ये पुद्गल है, ये चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में ज्ञानी ऐसे देखता है। इसलिए ज्ञानी विकल्पों को पड़ोस में ऐसे देखता है, चैतन्य महल के पड़ोस में विकल्पों को देखता है। हाँ हाँ, चैतन्य
चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य महल के पड़ोस में ऐसे देखता है विकल्पों को, अंतर में रस अपना, मगर भ्रम ये कि पर का रस, वो जो अनुभव हुआ वो यहां पर हुआ, यहां पर अनुभव हुआ है, यहां पर अनुभव हुआ, और माना कि ये अनुभव पर का हुआ, अपने को स्वयं अनुभव में अनुभव ऐसा है। इसलिए ये तो इतना सुना, कुत्ता हड्डी चबाता है, उसका है ना वो जबड़ा फट जाता है ना, तो खून टपकता है, हड्डी हड्डी चबाते चबाते वो खून टपकता है। तो कुत्ता ऐसा मानता है कि हड्डी में से सूख आ रहा है, और ये रस किसका, हड्डी का है। वो अपना रस चखता है मगर भ्रम से हड्डी, और इसलिए वो हड्डी को छोड़ना नहीं चाहता। हड्डी में उसकी सुख बुद्धि भी नहीं छूटती, ऐसा हड्डी में सुख बुद्धि नहीं छूटती है, क्योंकि मान्यता में जब है कि ये रस हड्डी में से आ रहा है तो हड्डी क्यों छोड़े, ऐसा। जब ये मानता है कि पर जानने में आता है तो पर का रस क्यों छोड़े। जब ज्ञान जानने में आता है ऐसा अंतर में रस जगे, तो ज्ञान का रस जगे बिना नहीं रहेगा। उसको ही ज्ञान की चैतन्य की रुचि कहते हैं। रुचि सम्यक तो भला है, ये रुचि सम्यक तो भला है। भगवान वो राग की दीवार का पड़ोसी कहने में आता है, वो तो चैतन्य महल से ऐसे अंतर में वो अपने को ऐसा अपने को अनुभव करता है, स्वयं को अनुभव करता है। ये भी कहने की भाषा करता है, वो करता है, ये सब कहने की भाषा। हाँ हाँ, ये प्रत्येक क्रिया में ऐसा ऐसी जागृति, इतना सूक्ष्म भाव है, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। पर तो बहुत है, पर है न, पर है, मगर पर द्रव्य होने पर भी जो प्रयोजन भूत है, वो प्रयोजन भूत को ऐसे निकालने की कला आनी चाहिए। जगत में तो बहुत कुछ है ना, सत्य तो है ना, जग में सब है, मगर सब जो है उसमें से मुझे किससे प्रयोजन है ऐसे अलग कर देना। ऐसे दो बात है, एक बात ये है कि एक द्रव्य है जो नित्य है, ये बहुत सूक्ष्म बात है और सूक्ष्म स्वरूप है ये। एक है भगवान, एक जो है न भगवान, हे ज्ञान दीपक, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। तो द्रव्य और पर्याय, उनमें से द्रव्य है और पर्याय, उनमें से प्रयोजन तुझे किससे है, तो कि द्रव्य से। तुझे लक्ष्य किसका करना है, कि द्रव्य का। तुझे अपनापन किस में करना है, कि द्रव्य में। तो द्रव्य और पर्याय ये दोनों हैं, मगर जैसे दोनों होने पर भी द्रव्य भी स्वरूप है, पर्याय भी स्वरूप है, फिर भी द्रव्य पर्याय दोनों होने पर भी जिनको द्रव्य से प्रयोजन है, वो इस बात को क्या करेगा यहाँ, कि द्रव्य को निकालकर अलग कर देगा। क्योंकि द्रव्य से प्रयोजन है, जिनसे प्रयोजन है उसको निकालो, जिनसे तुम्हारा प्रयोजन है उसको निकालकर उसका उपयोग करो, उसका उपभोग करो। ऐसा जिनसे प्रयोजन है तो दोनों, मगर प्रयोजन द्रव्य से है, तो पूरा जो प्रमाण का विषय द्रव्य गुण पर्याय है ना, उसमें से दृष्टि का विषय जो द्रव्य है उसको कैसे दृष्टि में लिया, और शुद्ध पर्याय जो है उसको भी दृष्टि में नहीं लेना, ये कहा ना। तो ये जैसे पर्याय और द्रव्य दोनों होने पर भी द्रव्य को मुख्य करके लिया है, ऐसे ही स्व को जानता है, पर को जानता है, ये दो बात है। जैसे द्रव्य पर्याय में से द्रव्य को निकाल करके प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, ऐसे ही स्व को जानता है, पर को जानता है। ये दो में से
एक स्व को जानता है उसको निकाल लेना। स्व को जानता हूं, स्व को जानता हूं, स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, ये जो भाव है वो सत्य होने पर भी किसी अपेक्षा से सत्य होने पर भी मेरा प्रयोजन स्वयं को जानने से है, इसलिए स्व प्रकाशक को मुख्य करके ये लेना है। ये इतना सूक्ष्म स्वरूप ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता। नियम सार की गाथा, हाँ भगवान, टीका को भी पढ़ो ने, पद्म प्रभ मलधारी देव, उनकी टीका को तुम पढ़ो, पढ़ करके तुम्हें नहीं समझ में ऐसे आए, कहा तुम वहां गाथाओं को, टीका को, प्राकृत संस्कृत को वहां भगवान पढ़ने चाहो, और कहा अभी इस उम्र में सीखने चाहो। सिर्फ इतना प्रयोजन कि बस यहां रस मुझे स्वयं का ही आता है, राग का रस में चखता हूं, ऐसा हूं, राग का रस चखता हूं, कोई पराया मुझे दुखी नहीं करता। लोक में तो यही कहते हैं, जग में क्या कहते हैं कि तेरी दृष्टि में प्रॉब्लम, तेरी दृष्टि में है। एक व्यक्ति नजर के सामने आया, उसके प्रति राग है, वो चला गया तो दुख हुआ। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसके प्रति द्वेष है, तो आया तो दुख हुआ। कहते किसी की मौत हुई, अरे तुम्हारा मोह का भाव था इस वजह से दुख हुआ, उसमें राग द्वेष के भाव थे इस वजह से दुख हुआ। दुनिया तो सब ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ तेरी दृष्टि में भूल थी, वो नजरिया ऐसा, दृष्टि में भूल है। तो ये दृष्टि की भूल भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये तत्व विचार, ये तो हो कथनचित स्व पर प्रकाशक, सर्वथा नहीं कहा ऐसा। इसलिए भगवान व्यवहार में ज्ञानी ये बोलते हो, ये पर ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ये बोलते हैं, बोलते हैं, मगर लक्ष्य ज्ञायक का करना है, इस वजह से ये कहा लक्ष्य ज्ञायक का। इसलिए मुनिराज के लिए मुनिवर राम सिंह ने जो कहा ना, वो भाव ये कि जहां जहां देखे वहां परमात्मा दिखाई देता है, ऐसा भगवान दिखाई देता है। जहां जहां मैं देखो, मुझे तो पेड़ पौधे नदी तालाब, पेड़ पौधे नदी तालाब और पत्थर पर्वत, ये जो है उनमें भी परमात्मा दिखाई देना, अर्थात क्या, मुझे तो जहां जहां मैं देखता हूं मुझे तो परमात्मा जानने में आता है। उसका भाव क्या, उसका भाव ये है कि ज्ञान है, यही भगवान आत्मा, चैतन्य मूर्ति है ना भगवान आत्मा, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। भगवान आत्मा को क्या कहा, ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान। और आत्मा अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा है वह परमात्मा है, आत्मा है वह परमात्मा है, ज्ञान है वही आत्मा है, अर्थात ज्ञान ही परमात्मा है। अब जब मैं पहाड़ को देखता हूं तब मुझे परमात्मा दिखाई देता है। कैसे, पहाड़ को जानता हूं तब परमात्मा जानने में आता है। वास्तव में पहाड़ जब प्रतिबिंबित होता है तब अंतर में ये जागृति की ज्ञान जानने में आ रहा है, इसलिए यहां पर मैं परमात्मा को देखता हूं। पहाड़ परमात्मा है ऐसा नहीं देखते, ऐसे नदी तालाब ये परमात्मा ऐसा नहीं देखते,
मगर वे जब जानने में आते हैं तब ज्ञान की रुचि के कारण वे ज्ञान ज्ञान और ज्ञान को जानते हैं। ऐसा है ये सूक्ष्म भाव। इसलिए इसलिए देह होने पर देहातीत, विकल्प होने पर विकल्पातीत, और ज्ञानी घर में रहकर भी घर में नहीं रहते, उसका भाव ये है। हाँ, 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 उसका भाव ये हो भगवान, उसका भाव ये, उसका भाव ये। तो फिर जंगल में क्यों चले जाते? फिर घर में ही रहते और साधना करते, जंगल में क्यों गए? है? फिर घर में, कि वे घर में रहते नहीं थे, वे घर में नहीं रहते थे। जब घर में रहते तब ज्ञान में रहते थे, जब जंगल में गए तब ज्ञान में रहते थे। घर में रहने वाला तो वो राग का विकल्प था, जो नहीं रहा कि घर नहीं रहा। ऐसा राग का विकल्प नहीं रहा कि घर नहीं रहा। ज्ञानी तो अपने में रहते थे, अपने में रहते हैं, इसलिए जंगल में जाकर के नई साधना थोड़ी करने जाते हैं। वो तो अंतर की साधना चैतन्य की मस्ती में ऐसे मस्त हुए कि वो विकल्प नहीं रहा कि घर नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी, अरे मैंने घर को छोड़ दिया, ऐसा भाव नहीं आता। हाँ 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 हाँ। मैंने घर को छोड़ दिया ऐसा विकल्प नहीं है, वैसा भाव नहीं है कि घर को छोड़ दिया। वो तो मस्ताना है, चैतन्य 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 का, कि बस जहां है वहां है। इसलिए कहा मैं घर में था और कहा मैं आ गया, ऐसा भाव नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का फिर दूसरा जन्म नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसा दूसरा जन्म नहीं होता। भगवान आत्मा, हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना, ये भगवान आत्मा, हाँ, ये चैतन्य परमात्मा जैसा जगत में दूजा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान आत्मा जैसा जगत में सम्यक दृष्टि को ऐसा दूसरा, दूसरा दूजा, दूसरा जन्म लेने वाला दूजा, सम्यक दृष्टि फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। सम्यक दृष्टि का मोक्ष हो जाता है, सम्यक दृष्टि का मोक्ष हो जाता है, दूसरा जन्म नहीं लेते। अरे सम्यक दृष्टि का दूसरा जन्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ का भव और आगे का भव ऐसा भेद वहां नहीं है। ऐसी चैतन्य की दृष्टि, दूसरा जन्म, अगला जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म, अरे भगवान, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पूछते हैं ऐसे ऐसे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं हम, इतनी इतनी साधना करते हैं, अगले जन्म में क्या होंगे। अरे साधना की, यदि तूने साधना की तो तेरा अगला जन्म नहीं है, देव गति में जाएगा, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मगर तेरा, तेरा कहते ही चैतन्य का लक्ष्य, दूसरा जन्म नहीं। क्योंकि पहले भव में पहले का विकल्प नहीं, तो दूसरे भव में दूसरे का विकल्प कहाँ भगवान है। आ आ आ आ आ आ आ, ये चैतन्य हो, बिल्कुल वो यहाँ रहा और वो सत्ता दूर। ऐसा कैसा, ऐसा भेद तुम्हें दिखाई दे ना, वो चमत्कार जैसा लगे ना भगवान, ऐसा चमत्कार, ये चैतन्य चमत्कार। थैले थैले में गुड़ हो ना, थैले में भरा हुआ हो गुड़, थैले में गुड़ भरा हो, और तुम ऐसे देखो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे और तुम थैले में गुड़ भरा है, और गुड़ को थैले में से ऐसे बाहर देखो, बाहर निकला हो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक थैले में से गुड़ बाहर निकला। थोड़ा यहाँ गुड़ था और ये गुड़ थैले में से बाहर निकल कर यहाँ ऊपर आया।
और बिल्कुल ऊपर, और तुम देखो कि थैला नीचे पड़ा, गुड़ यहाँ, थैला यहाँ है नीचे और गुड़ है ऊपर, दोनों में फासला कैसा लगे? और वह गुड़ में वहां जो मिठास का रस, और वहां पर ही तुम्हारा चखना हो रहा है, ठेले में कहीं पर भी नहीं। दोनों में फासला कैसा दिखे? ऐसे ही ज्ञानी को ये राख की दीवार का ठेला तो अत्यंत दूर, अलोक में, चैतन्य लोक में नहीं, और रस ज्ञान में, ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञान का रस चखते हैं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व भगवान। हाँ हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ, ये चैतन्य तत्व का स्वरूप है। समय तो देखो भगवान, समय समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मगर समय सार समाप्त नहीं होता। इतने वर्षों का, पहले जैसे लाखों करोड़ों वर्षों का तो आयुष्य नहीं, कितना छोटा आयुष्य है। कुछ वर्षों का आयुष्य, ज्यादा से ज्यादा 100 बरस के, 100 बरस, 100 बरस जीवो, कहते हैं ना, 100 वर्ष ना थाओ तमें, इतना छोटा आयुष्य, उसमें भी 1 साल, उसमें भी फिर एक आध महीना ऐसा आता है 28 का, पूरे 30 भी नहीं। उसमें कहा चैतन्य स्वरूप। ऐसा लगता है कि अरे, एक तो इतने कम साल, और कम साल में इतने कम महीने, उसमें भी एक 28 वाला आ गया। इसलिए सबसे छोटा महीना और सबसे छोटी चाबी तुमको बताई भगवान। और ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी तो छोटी होती है। छोटी चाबी से बड़े बड़े महल के दरवाजे खुल जाते हैं। पूरे शरीर में बीमारी हो ना, पूरा शरीर बीमार बीमार हो, ब्लड प्रेशर कहा पूरे शरीर में फैल है ना, प्रेशर खाली हाथ में पैर में से नहीं, पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर है, मगर एक छोटी सी गोली से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। ऐसा है, चाबी भी छोटी होती है, गोली भी छोटी होती है, और इतनी सी छोटी सी चैतन्य तत्व विचार की जो चर्चा, हे ज्ञान दीपक, भाव से भीग करके सुनना, विचार करना, भेद विज्ञान करना। भगवान चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, सहज निर्विकल्प अनुभव में आए बिना नहीं रहता, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। ओ